नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कारक पढ़ना शुरू किए हैं, तो कल हमने प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक पढ़ा था। आज हम द्वितीय विभक्ति का जो कि कर्म कारक कहलाता है उसे पढ़ेंगे। देखिए, कारकों का डिवाइडेशन या कारकों का विभाग या जो कारकों का को बांटा गया है वो उनके शब्द रूप के आधार पर बांटा गया है। जो भी विभक्ति आप पढ़ते हैं, जो भी कारक पढ़ते हैं, उसकी एक विभक्ति होती है, उसके अंतर्गत उस कारक का प्रयोग होता है। जैसे आप मान लीजिए राम का रूप पढ़ते हैं तो रामा रामो रामा, ये प्रथमा विभक्ति का कारक है, कर्ता कारक कहलाता है। और द्वितीय विभक्ति का कारक क्या है? रामम रामो रामान। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है रामम रामो रामान। ये तीन आज जो विभक्ति हम पढ़ेंगे, जो हम विभक्ति पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति, उसमें इन तीन का ही प्रयोग होगा, इसीलिए शब्द रूपों को बांटा गया है। जब तृतीय कारक पढ़ेंगे, जिसे करण कारक कहते हैं, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जब चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसमें रामाय रामाभ्याम रामाभ्याम, इस प्रकार से उसका रूप का प्रयोग होगा। आज हम लोग द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए द्वितीय विभक्ति का कारक है कर्म कारक, जिसमें इन तीनों का प्रयोग होगा। इन तीनों का मतलब यह है कि जो भी शब्द रूप होगा उसकी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए राम शब्द हरि आ गया तो हरिम हरि 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 हरया, हरिम हरि हरि, तो हरिम हरि हरिर का प्रयोग होगा। गुरु शब्द को ले लीजिए, गुरु गुरु गुरुवा, और फिर क्या है गुरुम गुरु गुरु, इसका प्रयोग होगा। तो इस चाहे स्त्रीलिंग होगा तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, तो इस प्रकार से रमाम रमे रमा का प्रयोग होगा। तो जो भी शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति का कारक होगा उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हमने सिर्फ सिंबॉलिक रूप में या एक मान लीजिए लक्षण के रूप में इसको लिख रखा है। इस प्रकार से कोई भी शब्द रूप होगा उसकी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, इतनी बात। उसके बाद में इसका पहला सूत्र है कर्म है क्या। कर्म है क्या, इसको इस सूत्र में बताया गया, संज्ञा सूत्र है। कर्म है क्या, तो कर्तु ईप्सितम कर्म बताया गया है। कर्तु माने कर्ता को, ईप्सित माने होता है जो सबसे अधिक अभीष्ट हो, सबसे ज्यादा करना चाहता हो। क्रिया के द्वारा कर्ता जो सबसे अधिक करने की इच्छा रखता हो, जो उसके मन उसका उद्देश्य जिस वस्तु को करने का सबसे अधिक हो, उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है रामः कलमेन, कलमेन, यहाँ पर कलमेन है, रामः कलमेन पत्रम लिखा। देखिए यहाँ पर कलम भी है पत्र भी है। तो रामः अब कलमेन, कलम से पत्र को लिखता है। अब देखिए कलम में इसलिए द्वितीय विभक्ति नहीं, कलम में तृतीय विभक्ति कलम के द्वारा लिख रहा है। तो रामा पत्रम लिखा, किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, लेकिन हमने द्वितीय विभक्ति पत्र में लगाई। देखिए कलम तो ऑप्शन है, कलम की जगह लेखनी पेंसिल कुछ भी हो सकता था, लेकिन लिखना क्या जा रहा है? पेंसिल से भी लिख सकता था, कलम से भी लिख सकता है, लेखनी से भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पर लिख क्या सकता है? सबसे ज्यादा अभीष्ट क्या है उसको लिखना? पत्र। तो पत्र में क्या होगा? पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। पत्र में द्वितीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया। क्यों किया? कर्ता को क्रिया के द्वारा जो कुछ कार्य सबसे अभीष्ट हो करना, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कार्य को सबसे ज्यादा चाहता हो करना, उसकी द्वितीय विभक्ति होती है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की ये कर्म की परिभाषा है, कर्तु ईप्सितमम कर्मम। तो ये देखिए पत्र को लिखना चाह रहा है, राम किसको लिखना चाह रहा है? राम पत्र को लिखना चाह रहा है। अब कलम में तृतीया लगी, इसको तृतीया में पढ़ेंगे, लेकिन कलम में द्वितीया नहीं लगेगी, पत्र में लगेगी, क्योंकि राम जो है पत्र को ही लिखना चाह रहा है। राम को पत्र लिखना सबसे अभीष्ट है। राम को सबसे ज्यादा पत्र लिखना ही अभीष्ट है, चाहे पेंसिल से लिखे, चाहे पेन से लिखे, चाहे कलम से लिखे, तो पत्र लिखना अभीष्ट है, इसलिए पत्र में द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्म कारक है। तो कर्ता की कर्म की परिभाषा थी कि कर्म कहते किसको है, तो कर्म की परिभाषा ये है कर्तु ईप्सितमम कर्म, कर्ता को अपनी क्रिया के माध्यम से जो कार्य करना सबसे अभीष्ट हो उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कर्म की परिभाषा। कर्म देखिए कर्म कारक है ना, द्वितीय विभक्ति लगती है इसमें, तो ये कर्म कारक की परिभाषा हो गई। अब कर्म का करेंगे क्या? कर्म को क्या करना है? तो अगला सूत्र उसके लिए है कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। कर्म में जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें हम द्वितीय विभक्ति का हमको प्रयोग करना चाहिए। कर्मणि द्वितीय सूत्र है, ये इसी का समझे समानार्थक सूत्र है, लेकिन जो बात इसमें बताई गई वही इसमें भी बताई जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है।
कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए रामः गच्छति, राम जाता है। अब कहां को जाता है? घर को जाता है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या था? हमने उसे बताया था, द्वितीय का चिन्ह होता है को। तो राम कहां जाता है? राम घर को जाता है, तो इसलिए द्विहिम हो गया। राम विद्यालय जाता है तो रामा विद्यालयम गच्छति, राम देवालय जाता है तो रामा देवालयम गच्छति। ठीक है। राम मान लीजिए कहीं भी जा रहा है, गांव जा रहा है तो ग्रामम गच्छति, शहर जा रहा है तो नगरम गच्छति। तो जिसमें जिसको जा रहा है, जहां को जा रहा है, वहां की द्वितीय बनेगी रामा गृहम गच्छति, राम घर को जा रहा है या जाता है, राम घर को जाता है। तो कर्म में जहां पर जो चीज होगी, कर्म जो भी होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पत्र लिखता है तो सा पत्रम लिखति, वह निबंध पढ़ता है तो सा निबंधम पठति। निबंध देखिए को अंडरस्टूड है, को उसमें छिपा हुआ है। जैसे वह निबंध को पढ़ता है, वह घर को जाता है, वह पत्र को लिखता है, वह पत्र को पढ़ता है, वह कहानी को सुनता है, वह कहानी को कहता है। तो इनमें को अंडरस्टूड है, को छिपा हुआ है, लिखा नहीं रहता है। ये जरूरी नहीं कि लिखा ही हो, लेकिन आपका अंडरस्टूड है को। तो देखिए रामा गृहम गच्छति, रामा पाठम पठति, रामा कविताम लिखति, रामा निबंधम पठति। इस प्रकार से जहां पर को का चिन्ह आ जाएगा वहां पर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। तो कर्ता जो क्रिया, अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे अभीष्ट हो, तो रामा पत्रम पठति, राम पढ़ने की क्रिया से जिसे क्या कर रहा है? पत्र को पढ़ रहा है। पढ़ तो और भी कुछ सकता है, लेकिन पत्र पढ़ना उसको अभीष्ट है, इसलिए यहाँ पर पत्रम की द्वितीय हो गई। तो इस प्रकार इस सूत्र में बताया गया कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। राम घर को जाता है, राम विद्यालय जाता है, राम देवालय जाता है, राम नगर जाता है, राम गांव जाता है। तो क्या हो जाएगा? रामा गृहम गच्छति, रामा देवालयम गच्छति, रामा नगरम गच्छति इत्यादि से नगरम, देवालयम और ग्रामम इत्यादि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसका अर्थ है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, होता है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इस सूत्र का अर्थ है। देखिए हमने जब आपको अनुवाद पढ़ा रहे थे तो हमने एक बात बताई थी कि जो चिन्ह हमने आपको लिखाए थे, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी काकी के, सप्तमी में पर, ये हमने आपको चिन्ह बताए थे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हो वही हम करें, जो चिन्ह आए। कभी कारक में ये भी है कि चिन्ह कुछ लिखा होगा दूसरे का और बनेगा किसी दूसरे के तरह, दूसरे मतलब विभक्ति में बन सकता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए अगला सूत्र यहाँ पर आदि सींग स्था आसाम कर्म, आदि सींग स्था आसाम कर्म। आदि माने यहाँ पर देखिए इसमें कुछ धातुएं हैं। तो सींग माने सोना, स्था माने रुकना, ठहरना इत्यादि, बैठना, और आसाम माने भी वही होता है, बैठना इत्यादि। ठीक है। तो अगर देखिए वैसे तो जैसे आपको कहा जाए वह पलंग पर सोता है, तो पलंग पर आ गया तो सप्तमी का चिन्ह है पर। देखिए सप्तमी में पर होता है तो वह पलंग पर सोता है, वह सिंहासन पर बैठता है, यही तो है। वह शिला पर सोता है, वह शिला पर बैठता है, वह कुर्सी पर बैठता है, ये सब है। तो इसमें हमको सेंटेंस कैसे बनाना होगा? सप्तमी में तो सिंहासन और शिला और इन सब की सप्तमी लगेगी। लेकिन इस सूत्र में बताया गया है यदि इनके पहले, इन धातुओं के पहले, किन धातुओं के पहले? शींग, स्था और आस, ठीक, सोना, बैठना या ठहरना, बैठना, आस माने बैठना होता है, बैठना, यहां पर रुकना या ठहरना भी होता है, रुकना या ठहरना। तो देखिए सोना, बैठना, रुकना, ठहरना, फिर बैठना। अगर इन धातुओं के पहले, तीन धातुओं के पहले अगर आदि उपसर्ग लगा हो, आदि उपसर्ग लगा हो, तो इसमें सप्तमी विभक्ति ना होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अगर आदि उपसर्ग लगा है तो अब देखिए यहां पर सूत्र लिखा है आदि सिंह कर्म, तो लिखा हुआ है राजा सिंहासनम अधितिष्ठत, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर बैठता है या सिंहासन में बैठता है। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? ये सप्तमी विभक्ति का कारक है, सिंहा पर चिन्ह आ गया ना, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम अधि उपसर्ग लगा देंगे
क्या हो जाएगा, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। अगर हम अधितिष्ठत लिखेंगे तो यहां पर सिंहासनम की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर अधितिष्ठत लिखेंगे तो सिंहासन की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और अगर हम खाली तिष्ठत लिखेंगे, ध्यान ध्यान रखना, अगर हम अधितिष्ठत लिखते हैं, अधितिष्ठति, तो यहां पर आदि लगा करके अगर लिखते हैं तो सिंहासनम लगेगा इस सूत्र से, आदि सिंह स्थासाम कर्म से। और अगर हम आदि का उपसर्ग नहीं कर, अभी आदि उपसर्ग जो है इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो यहां पर सिंहासने हो जाएगा। राजा सिंहासन पर बैठता है, भाई में और पर तो सप्तमी का चिन्ह है, तो राजा सिंहासन में बैठता है तो क्या हो जाएगा, राजा सिंहासने तिष्ठति। और अगर हम आदि का प्रयोग कर लेंगे, राजा आदि का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। ये फर्क समझना, अगर आदि का उपसर्ग आदि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो सिंहासने हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंहासने। आदि का प्रयोग अगर नहीं करेंगे तो सिंहासने हो जाएगा, और अगर आदि का प्रयोग करेंगे तो सिंहासनम हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा, आदि सिंह स्थासाम का। देखिए अगला सूत्र है, मुनि शिलाम अधिशेते। मुनि शिला पर सोता है या सोते हैं, मुनि शिला पर सोते हैं। वैसे तो एक वचन है तो सोते हैं इसलिए लगा दिया गया क्योंकि जो हिंदी या संस्कृत भाषा सामान्य भाषा है तो मुनि के लिए सोता है कुछ शब्द उचित नहीं लगता है, तो है लेकिन एक ही वचन। तो मुनि शिलाम अधिशेते। अब शिला की द्वितीय लगी है, तो अगर हम आदि उपसर्ग हटा दे, शेते मैंने सोना होता है, तो मुनि शिलाम अधिशेते, आदि उपसर्ग लगा है इसलिए शिला की द्वितीय लगी है किस सूत्र से, आदि सिंह स्थासाम कर्म। और अगर हम यहाँ पर शिला की द्वितीय ना लगाए तो इस प्रकार यहाँ पर अगर आदि उपसर्ग हम हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, शिलायाम। क्या हो जाएगा, शिलायाम। क्यों, क्योंकि मुनि शिला पर सोते हैं तो शिला की सप्तमी लगेगी, मुनि शिलायाम आदि सेते हो जाएगा। लेकिन फिर आदि का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर आदि का प्रयोग हम सेते के पहले कर लेते हैं तो इस सूत्र से आदि सिंह स्थासाम कर्म से यहाँ पर शिलाम हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आदि का प्रयोग नहीं करते, खाली शेते का प्रयोग करते हैं, क्या हो जाएगा, मुनि शिलायाम शेते। ये फर्क समझना। अगर हम केवल शिलाम का प्रयोग करेंगे तो आदि शेते लगेगा, अगर शिलायाम का प्रयोग करेंगे तो खाली शेते लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना। फिर अगला सूत्र है, सा पर्यंक, वा पर्यंक माने पलंग पर अधिशेते, सोता है, वा पलंग पर सोता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, अगर हम शेते के पहले आदि का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर पर्यंके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यंके, सा पर्यंके। अगर हम आदि का प्रयोग ना करें तो सा पर्यंके शेते हो जाएगा। और लेकिन अगर हम आदि का प्रयोग कर लेते हैं, आदि शेते लिखते हैं तो पर्यंकम हो जाएगा किस सूत्र से, आदि सिंह स्थासाम कर। तो देखिए ये तीन धातुएं हैं, सिंह, आस और स्था। सिंह, आस और स्था, अगर इनके पहले हम आदि का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो कर्म कारक जो इनका कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। और अगर इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें हम सप्तमी क्रिया अधिकरण कारक हो जाएगा, इसमें सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठत, अगर हमको आदि नहीं लगाना है तो राजा सिंहासने तिष्ठत हो जाएगा। इसी प्रकार से मुनि शिलाम अधिशेते, अगर आदि ना लगाए तो मुनि शिलायाम शेते। इसी प्रकार से सा पर्यंकम अधिशेते, तो अगर हम आदि का प्रयोग ना करें तो सा पर्यंके अधिशेते हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोगों ने कारक, कर्म कारक की परिभाषा पढ़ी। परिभाषा है कर्तु स्थितितम कर्मम, कर्तु स्थितितम कर्म। फिर जैसे इसका सूत्र था, रामा कलमेन पत्र लिखा, कर्म पत्र को सबसे ज्यादा अधिक लिखना चाह रहा है, उसकी इच्छा क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा पत्र को लिखने के, इसलिए पत्रम हो गया। उसी प्रकार से अगले सूत्र में हमने जाना कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्मणि द्वितीय लिखा है ना, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामा गृहम गच्छति, तो गृह को रामा जाने की क्रिया के द्वारा कहाँ जाना चाह रहा है, घर को, इसलिए गृहम हो गया। और तीसरे सूत्र में आदि सिंह स्थासाम कर्म में हमने सीखा कि सिंह, स्था और आस, इन धातु के पहले अगर आदि उपसर्ग लगा है तो उसमें कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। जैसे राजा सिंहासनम अधितिष्ठत, मुनि शिलाम अधिशेते, सा पर्यंकम अधिशेते। तो इस प्रकार से द्वितीय के कुछ सूत्र हमने पढ़े हैं और आपको समझाया। तो अगले
जो अभी इसके द्वितीया के और भी सूत्र बाकी हैं। आपके पेपरों में द्वितीया बहुत पूछी जाती है, जैसे कि एक सूत्र इसका अभिता पड़ता समय साह प्रतियोगिया भी है। एक है आपका अकथितम चा उसको बोलते हैं, उसमें 16 धातु हैं, तो ये मोस्ट विभक्ति के अंतर्गत है इसके। और एक बात और है, अगर आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना है, कठिन से कठिन अनुवाद बनाने हैं या सीखना है, तो आपको कारक जरूर पढ़ने चाहिए। अगर कारक नहीं पढ़ते हैं तो आप कठिन अनुवादों को नहीं बना पाएंगे। साधारण अनुवाद तो बना लेंगे, कठिन अनुवाद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि समस्या ये है कि चिन्ह आप कुछ और पढ़े हैं कहीं पर, जैसे वह गुरु को प्रणाम करता है, वह गुरु को नमस्कार करता है, तो आपने को चिन्ह देखा तो गुरु की द्वितीया लगा देंगे, सा गुरु है नहीं, साह गुरु नमः, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा अलम रसट योगा चतुर्थी वक्त होती है, जिसको प्रणाम किया था, जिसको नमस्कार किया था, उसकी चतुर्थी लगती है, तो गुरुवे नमः हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बारीक बारीक बातें हैं जिनको आपको समझना है कारक में। इनके उदाहरणों के माध्यम से या सूत्रों के माध्यम से अगर आप देख लेते हैं या समझ लेते हैं तो आपके अनुवाद गलत नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर हम अगले जो इसका दूसरा पार्ट है जो द्वितीय विभक्ति का, उसमें आगे के सूत्रों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।